अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन जिसे बनाने की मंजूरी दी गई है और ये ट्रेन होगी लाहौर शहर से रावलपिंडी तक। पंजाब हुकूमत ने इस अहम बुलेट ट्रेन के ट्रैक को बनाने की उसूली मंजूरी दी है। आज की वीडियो में जानेंगे कि ये 290 किलोमीटर का ट्रैक कितने बिलियन डॉलर्स में बनेगा और इसके ज़रिए लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान जो फासला है वो 4.5 घंटों से सिमट कर 2 घंटे 20 मिनट तक हो जाएगा। ये तमाम फिगर्स किस हद तक वाइबल हैं या नहीं, आज की वीडियो में हम उसे डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि बुलेट ट्रेन उस ट्रेन को कहते हैं जो 300 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा रफ्तार के साथ ट्रैवल कर सकती हो। अब इन दोनों शहरों के दरमियान जो फासला है 290 किलोमीटर का, तो इस पर बिल्कुल नया ट्रैक बिछना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बिछना है। मौजूदा जो ML1 लाइन है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब दुनिया के अंदर अगर रेट हम डिस्कस करें, सबसे सस्ती बुलेट ट्रेन चाइना बनाता है जिसका रेट है $20 मिलियन फी किलोमीटर। उस हिसाब से अगर 290 किलोमीटर को हम $20 मिलियन के साथ पर किलोमीटर मल्टीप्लाई करें तो ये ट्रैक और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है 5 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का। यानी इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के जितने फॉरेन रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, कोई 10 अरब 20 करोड़ डॉलर्स, उसका 56% सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे खर्च कर दिया जाए तो तब जाकर ये मंसूबा मुकम्मल होगा। रुपयों में इसकी कीमत 1624 अरब रुपए है। पंजाब की हुकूमत इस प्रोजेक्ट को कैसे फंड करेगी, इवन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी कैसे जो है फंड किया जाएगा, ये फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आता। इससे सस्ता एक ऑप्शन है जो कि ML1 को अपग्रेड किया जा रहा है। ML1 जो चाइना की मदद से हम गुज़िश्ता 10 सालों के तहत अपग्रेड करना चाहते हैं कराची से पेशावर तक, उसका जो लाहौर से पेशावर तक का पैच है, कुल मिलाकर जिसकी लेंथ अगर डिस्कस करें 462 किलोमीटर बनती है, वो पैच 2 अरब 71 करोड़ डॉलर्स में बन रहा है। और लाहौर से रावलपिंडी का उसमें से पैच निकाल लें तो 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का है। यानी आम ट्रैक जिस पर ट्रेन 160 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड पे भाग सकती है, अगर वो 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का है तो 300 से प्लस स्पीड वाला ट्रैक तो ऑब्वियसली उससे 2-3 गुना महंगा होगा। हमने आपको रेट जो बताया पहले चाइना का बताया, लेकिन इससे मिलता जुलता एक ट्रैक हमारे हमसाए इंडिया में भी बन रहा है जो हमारे ज़्यादा करीब भी है। अब इंडिया एक बड़ा अहम बुलेट ट्रेन का ट्रैक बना रहा है मुंबई शहर से अहमदाबाद तक। 508 किलोमीटर का वो ट्रैक है और 17 बिलियन डॉलर में बन रहा है और उसका 1 किलोमीटर जो है 33 मिलियन डॉलर्स का है। अगर उस हिसाब से हम चले जाएं तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही रेलवे ट्रैक जो 5.8 बिलियन डॉलर्स का है 9.5 बिलियन डॉलर्स का बनेगा। तो क्या हमारी हुकूमत पंजाब इतना महंगा प्रोजेक्ट अफोर्ड करती है? मुझे तो हरगिज़ नहीं लगता। फिर इतनी महंगी ट्रेन आप किसी तरीके से बना भी लें तो उसके ऊपर जो टिकट की कॉस्ट है ज़रा वो भी सुन लें आप। अब दुनिया के अंदर बुलेट ट्रेन के ऊपर जो टिकट की कॉस्ट होती है, शॉर्ट रूट के ऊपर 15 US सेंट फी किलोमीटर होती है और लॉन्ग रूट के ऊपर 8 US सेंट फी किलोमीटर होती है। हम इस रूट को लॉन्ग अज्यूम करते हैं। 8 सेंट अगर हम फी किलोमीटर की कीमत अज्यूम कर लें तो लाहौर से रावलपिंडी का किराया 29 US डॉलर बनेगा एक पर्सन का। 280 रुपये का $1 है, यानी 8,000 रुपये का एक शख्स का किराया एक साइड का बनेगा लाहौर से रावलपिंडी का। अब मुझे आप बताइए इतना महंगा किराया कौन अफोर्ड करेगा? 8,000 रुपया एक टिकट का। इस वक्त लाहौर से रावलपिंडी का कोई 2200-2500 रुपया मैक्सिमम जो AC टाइम गाड़ियों का भी किराया है। तो उसके मुकाबले में हम कितना कम कर लेंगे? 8,000 रुपये कम कर लें, 6,000 रुपये ले हैं, 4,000 रुपये ले हैं, 3,000 रुपये पे ले हैं, तब भी ये ट्रेन किसी हिसाब से वाइबल नहीं बन रही। मैं कोई अल्लाह माफ़ करे इसकी बदखोई नहीं कर रहा। हमारी हुकूमतों की बदकिस्मती ये है कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े जो हैं वो सिर्फ आवाम को लुभाने के लिए फ्लोट करती है। आज से सिर्फ 12 साल पहले चले जाएं, 2013 के इलेक्शंस में नून लीग ने कहा था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो कराची से पेशावर तक बुलेट ट्रेन बनाएंगे। जब इक़्तिदार में आ गए
उन्होंने फिजिबिलिटी बनाने की कोशिश की तो उनकी आंखें बाहर आ गई। उस वक्त के वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ये ट्रैक नहीं बन सकता। क्यों? इस ट्रैक के ऊपर 68 बिलियन डॉलर्स लागत आएगी। आप उस वक्त का अखबारी तराशा डॉन की खबर स्क्रीन पर देख रहे हैं। 68 बिलियन डॉलर्स उस वक्त पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स नहीं थी, तो उससे ज़्यादा अमाउंट का हम किस तरह का ट्रैक बना सकते हैं? तो इसलिए उस वक्त इस रूट को शेल्फ कर दिया गया था। और तो और हम रेलवे ML1 मंसूबा चाइना के साथ 10 सालों से बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने कौन से जतन नहीं किए कि हमें किसी तरीके से लोन मिल जाए। 10 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने ML1 कंसीव किया था 1726 किलोमीटर का, उसका हमने लेंथ वाइज भी साइज़ छोटा किया, बहुत सारी सहूलियात कम कर दी, अंडर पासिस, ओवरहेड ब्रिजेस हम लोगों ने कम किए, कीमत 10 बिलियन डॉलर से कम करके 6.8 बिलियन डॉलर्स तक ले आए हैं। लेकिन चाइना उससे भी फंड करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, आपकी इकोनॉमी इस काबिल नहीं कि इसका आप हमें कोई मुआवजा दे सके, रिटर्न दे सके। हम लोगों ने उसे 4 मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है कि चले एक UAE की फंडिंग से बन जाए, एक चाइना की फंडिंग से बन जाए, एक कोरिया की फंडिंग से बन जाए, एक किसी और मुल्क का हम इंतरला कर लेंगे। लेकिन आज की डेट तक किसी एक पैकेज के लिए भी हमें कहीं से फंड्स कमिट भी नहीं हुए, मिलना तो दूर की बात है। तो अगर एक ऐसी ट्रेन जो कि बुलेट ट्रेन से 3-4 गुना सस्ती बनती है, उसके लिए हम लोग फंड्स अरेंज नहीं कर पा रहे और जिसका किराया मुनासिब होगा, आम शख्स उसका किराया अफोर्ड कर लेगा, तो एक ऐसी ट्रेन हम कैसे ले पाएंगे जिसका किराया मुतवस्सत तबका अफोर्ड ही नहीं करता। और आप तो जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो अमीर लोग हैं वो अपनी गाड़ी में जाना पसंद करते हैं। फिर लाहौर रावलपिंडी के दरमियान 2 मोटरवेज होंगी। एक तो ऑलरेडी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, एक दूसरी मोटरवे जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है लाहौर सियालकोट खारियाँ और रावलपिंडी मोटरवे, जो 290-95 किलोमीटर होगी। वो एक शॉर्ट रूट अवेलेबल होगा। इन 2 मोटरवेज की मौजूदगी में जिस शख्स के पास पैसा है, जिसके पास गाड़ी है, वो क्यों बाई ट्रेन जाना चाहेगा? पहले वो इस लाहौर शहर के झंझट से किसी सवारी में बैठकर रेलवे स्टेशन तक जाए, फिर वहाँ से ट्रेन पे बैठे, फिर आगे जाकर वो रावलपिंडी उतरे, वहाँ से नई गाड़ी ले अपने मुतल्लिका पोजीशन पे जाए जिस लोकेशन पर से जाना है, वहाँ पर उसको मोबिलिटी के लिए गाड़ी चाहिए होगी। हमारे शहर तो इतने इंटीग्रेटेड नहीं है ना कि हर शहर का अपना बेहतरीन मेट्रो नेटवर्क हो, आप एक कार्ड लें आपको हर शहर का कोना एक्सेसिबल हो जाए। तो इन हालात में ये मंसूबा मेरे नज़दीक सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए काफ़ी है। ये कोई हुकूमत भी नहीं बना सकती। पंजाब हुकूमत का क्या, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत मिल जाए, बलूचिस्तान की हुकूमत मिल जाए, सिंध की हुकूमत मिल जाए, वफाकी हुकूमत भी मिल जाए, ये 5 हुकूमतें मिल जाएं, तब भी इस जैसा कोई मंसूबा किसी जगह वायबल नहीं है। हमारे जैसे मुल्क के लिए जहाँ अच्छे मंसूबे चाहिए वहाँ लोगों की जेब भी हमने देखनी है। हम लोगों ने इतना किराया रखना है जो लोग अफोर्ड कर सकें। चले एक रूट का किराया 2200 रुपये है, अब 2500 रुपया देंगे, लग्जरी देंगे तो लोग शायद आ जाएं। लेकिन उसी रोड पे आप 4000 रुपया किराया रखेंगे तो जो 100 बंदे जाते हैं बमुश्किल 20 बंदे जाएंगे। तो जब आपकी ऑक्यूपेंसी कम होगी तो प्रोडक्ट आपका नुकसान में जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आप तक बहुत अच्छी बातें और कड़वी बातें पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे।